बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइंडिंग अप का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि मेंबर्स कब कंट्रीब्यूटरी बन जाते हैं, यानी उनको पैसे देने पड़ते हैं। तो आपको पता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में मालिकों को कुछ नहीं देना पड़ता। कंपनी के अंदर जो कुछ है वो बेचो, उसके एसेट बेचो और लायबिलिटी पे करो। आपकी कंपनी में एसेट हैं 1 करोड़, 2 करोड़ के, 3 करोड़ के एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं 16 करोड़ की। तो क्या होगा, तो ये इसमें से 3 करोड़ पे होंगे और 13 करोड़ क्या होंगे, माफ़ हो जाएंगे। मालिक घर से नहीं देंगे, ये तो मालूम है आपको। अगर कंपनी अनलिमिटेड है तो फिर तो आपको 16 करोड़ पूरे देने पड़ेंगे। 3 करोड़ बिजनेस से पे हो जाएंगे, एसेट से, और 13 करोड़ कौन ला के देगा, मालिक ला के देंगे घर से। यस नो क्लियर। लाइबिलिटी क्या है कंपनी की, अनलिमिटेड। हमेशा मना करता हूँ कंपनी खोलो, उसकी लाइबिलिटी को लिमिटेड रखो तो बच जाओगे। जैसे यहाँ बच गया ना, 3 करोड़ के एसेट से 16 करोड़ की लाइबिलिटी थी, सिर्फ 3 करोड़ हमने पे किए, बाकी माफ हो गए, क्योंकि लाइबिलिटी क्या थी कंपनी की, लिमिटेड या अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। तो ऐसी कंपनी कभी नहीं खोलना, दुनिया में कंपनी खोली नहीं जाती है। अच्छा, मेंबर ने लोन लिया हुआ है कंपनी से लोन लिया, डिविडेंड नहीं, लोन लिया हुआ है, तो वो तो वापस करना पड़ेगा ना। यस नो क्लियर होगी बात नहीं। या मेंबर ने कंपनी से शॉपिंग की हुई है, मालिक है कंपनी का, शॉपिंग कर ली कंपनी से। कंपनी मिसाल के तौर पे है उसकी फर्नीचर की, उसने फर्नीचर खरीद दिया है, अपनी बेटी को जहेज दे दिया है, 7-8 लाख का फर्नीचर है, उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी ना मेंबर को, क्योंकि मेंबर अलग है, कंपनी अलग है, दोनों अलग अलग होते हैं। मैं अपनी जेब से तो पे नहीं कर रहा, कंपनी से ले रहा हूँ, तो फिर कंपनी को पेमेंट करूँगा ना। समझ में आ गया, ये भी क्लियर हो गया। कंपनी ये क्लियर हो गया ना मैं अच्छी तरह कि मेंबर ने लोन लिया हुआ है या परचेज किया हुआ है मेंबर ने। अगर कंपनी गारंटी लिमिटेड है तो जिस मेंबर ने गारंटी ली है वो कंट्रीब्यूटरी बन जाएगा और उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे कंपनी के एसेट्स हैं 3 लाख के, लाइबिलिटीज हैं कंपनी की 16 लाख, और सिर्फ इल्सा ने कहा था मैं जो है वो 1 करोड़ दूंगी, और सैफ ने कहा था मैं जो है वो 50 लाख दूंगा, इसने 1 करोड़ का कहा था। तो अब क्या होगा कि एसेट्स 3 करोड़ के बिकेंगे, कितने बच गए, 13 करोड़। अब 13 करोड़ की जो लाइबिलिटी है इसमें से 1 करोड़ इल्सा को देना पड़ेगा, 50 लाख सैफ को देने पड़ेंगे। तो कितने माफ हो जाएंगे इसमें, कितने, 11.5 करोड़, 11.5 करोड़ माफ हो जाएंगे। लेकिन तकलीफ तो होगी ना, तो उसकी गारंटी कंपनी क्यों कर रहे हो, हाँ गारंटी ले रहे हो, कंपनी बंद करते वक्त वैसे ही आंसू बह रहे हैं आपके, फिर आपको जेब से पैसा देना पड़ेगा, क्या फायदा। गारंटी लिमिटेड कंपनी खोलना बेकार है। अब आते हैं मिनिमम मेंबर्स का। मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, मेरी वीडियो देख लीजिएगा कि जो मिनिमम मेंबर्स होते हैं उसमें एक मेंबर कम हो जाए, प्राइवेट लिमिटेड में 2 से 1 हो जाए और पब्लिक में 3 से 2 हो जाए, तो आपको 6 महीने का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। और अगर नहीं करते हैं तो जो सर्वाइविंग पार्टनर होता है, जैसे हमारा अमजद था, उसमें देखिएगा वीडियो में, तो अमजद पे वो लाइबिलिटी आ जाएगी और अमजद को उस पीरियड, सारे लोन नहीं, सारी लाइबिलिटी नहीं पे करेगा, वो लाइबिलिटी जो उस पीरियड में इनकर हुई है, वो लाइबिलिटी उस पीरियड में इनकर हुई है। अगर लाइबिलिटी 16 करोड़ है, उसमें से 3 करोड़ की लाइबिलिटी इनकर हुई है उस पीरियड में, तो सिर्फ 3 करोड़ के लिए वो लाइबल है, बाकी के लिए नहीं। पूरी लाइबिलिटी नहीं देगा वो, सिर्फ उस पीरियड में जब 6 महीने गुजर गए और जो उसने लाइबिलिटी इनकर की है उस पीरियड में, तो उस लाइबिलिटी का अमजद जिम्मेदार होगा, बस। पूरी लाइबिलिटी का नहीं, कंपनी की नहीं। क्लियर हो गया। अच्छा, अगर डायरेक्टर की बात रही है, अलग टॉपिक है, जिसको मैंने मिक्स कर रहा हूँ, खामखा समझा रहा हूँ। अगर डायरेक्ट मालिकों ने डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी को अनलिमिटेड किया हुआ है, तो ऐसी सूरत में फिर डायरेक्टर को से आपके एसेट्स कितने हैं, 3 करोड़ के, लाइबिलिटीज हैं 16 करोड़, तो 13 करोड़ पूरे डायरेक्टर्स ने पे करना पड़ेंगे। इसलिए अब डायरेक्टर बने तो कभी भी मेंबर आके कहें हम आपकी लाइबिलिटी को अनलिमिटेड करना चाहते हैं, तो फॉर्म मना कर देना, क्योंकि डायरेक्टर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जो करंट डायरेक्टर्स हैं, फ्यूचर डायरेक्टर्स जो होंगे उनके लिए कर सकते हैं, करंट के लिए नहीं कर सकते। करंट की मर्जी ज़रूरी है, समझे। तो आप कभी डायरेक्टर बनेंगे इंशाल्लाह, इसी में करने के बाद बनेंगे, तो क्या आपका मालिकान अगर कभी आके कहें आपसे कि हम आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड करना चाहते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे, यस या नो? नो, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मेंबर को कंट्रीब्यूटरी कब कहते हैं? मेंबर को कंट्रीब्यूटरी कहते हैं जब मेंबर को कुछ कंपनी को देना पड़ जाए, वरना मेंबर क्या होता है, कंपनी से आज़ाद होते हैं।
कि जब कंपनी बंद होती है मेंबर क्या कहते हैं सिर्फ ये कहते हैं हमने जो कंपनी में पैसे लगाए थे वो डूब गए, बस। घर से कुछ नहीं देना। कंट्रीब्यूटरी का मतलब है घर से ला के दो, घर से ला के दो, ताकि लाइबिलिटीज पे हो। तो कोशिश कीजिएगा अगर अनलिमिटेड कंपनी बनाएंगे तो आपको सब कंट्रीब्यूटरी बन जाएंगे, इसमें लिखा हुआ है सब कंट्रीब्यूटरी बन जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि अनलिमिटेड कंपनी ना बनाएं, कोशिश कीजिएगा गारंटी कंपनी ना बनाएं, कोशिश कीजिएगा अगर मेंबर आप हैं, सर्वाइविंग मेंबर हैं और प्राइवेट कंपनी है, 2 से कम हो गए तो फ़ौरन 6 महीने के अंदर एक मेंबर को ऐड कर दीजिएगा, वरना कंपनी को देखें कभी ना कभी बंद होना होता है और आप फंसेंगे। और डायरेक्टर हैं तो कभी अपनी लाइबिलिटी को अनलिमिटेड मत कीजिएगा, वरना आप भी डायरेक्टर भी कंट्रीब्यूटरी बन जाता है। ओके, थैंक यू। अच्छा, अगर मेंबर ने कंपनी को नुकसान पहुंचाया है, एक मेंबर ने आके कंपनी में, मिसाल के एक होटल है, मेंबर ने आके खूब ड्रिंक करने के बाद मेंबर ने तोड़ फोड़ मचा दी कंपनी में, आग लगी कंपनी और कंपनी बंद हो रही है, तो ये तो मेंबर की वजह से हो रहा है ना, तो मेंबर ये लॉस पे करेगा ना, बिल्कुल पे करेगा। या मेंबर ने मिसाल के तौर पे कि हिमाकत की वजह से मेंबर एक हमारा स्टोर है, उसमें हमारी कंपनी है, स्टोर माल बेचती है, इम्तियाज स्टोर है, मेंबर आता है सिगरेट पीता है और वहाँ पे सिगरेट फेंक देता है और सिगरेट से आग लग जाती है पूरे स्टोर में और स्टोर बंद हो जाता है, तो मेंबर पे करेगा कि गलती मेंबर की है। यस नो, मेंबर ने नुकसान पहुँचाया है और उसकी वजह से कंपनी बंद हो रही है, उसकी वजह से कंपनी बंद हो रही है, तो मेंबर उसको लॉस को पूरा करेगा। यस नो, कंट्रीब्यूटरी बन जाएगा। यस नो।